नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हमारा ये 5th क्लास है, 5वां सेशन है ये हमारा PYQs का। PYQs आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड का 2018 का पूरा सॉल्यूशन। शाम तक मैं आपको कोशिश करूंगा जीके का दे दूं, तो आपको 2018 का CRM, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग, रेलवे और रीजनिंग का अभी मिल जा रहा है, और इसके साथ साथ इवनिंग तक आपको जीके का मिल जाएगा या रात तक मिल जाएगा। बचता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीएस, ये आपको कल मिल जाएगा। जो हमारा टीचर पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीएस, आपको वो लोग इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, और ये कल कंप्लीट होगा। उसके बाद हम आपको 2021 के PYQ के सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, और वो हमारी कोशिश रहेगी जितने भी हमारे पास पेपर हैं हम 5 जून तक आपको सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करा दें, क्योंकि उसके बाद हमारी यूट्यूब पर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये रीजनिंग एप्टीट्यूड अगर आपको ये कट ऑफ क्वालिफाई करना है, कट ऑफ निकालना, और पहला पेपर क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है, मैक्सिमम स्कोर करना होगा। आप ये मत समझिए कि 40% क्वालिफाइंग है तो बस आप 100 में से 40 नंबर लिया आपने क्वालिफाई कर लिया, नहीं, कट ऑफ देखा जाता है। तो जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक चीज़ आप मान के चलिए, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 नंबर का। इधर अगर आपने 55 तक स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए मतलब कि आप सेफेस्ट जोन में आ गए। और रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैं तो यही बोलूँगा भाई, 30 में से 30 स्कोर करो, करना चाहिए भी। इतना आसान पेपर आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का कि आप स्कोर, चलो मान लेता हूँ एक दो आप मिस्टेक कर भी दो, तब भी 28 से कम तो मत करना। इतना तो करना ही करना, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ आपको 28 तक स्कोर करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। तो 28 नंबर आपको एटलीस्ट रीजनिंग में करने ही करने। और एक दो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जिनमें आपको आसानी लगती, फटाफट उनको सॉल्व करिए, टाइम बचे। तो जैसे कुछ इस तरह के सीरीज़ वगैरह आ गया, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा वहाँ पर टाइम दीजिए, इत्मीनान से समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और एक टाइम जितना आपने सेट किया कि हमें इस क्वेश्चन में 2 मिनट देना, बस 2 ही मिनट दीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में बोला है, एक सीरीज दी गई यहाँ पर आपको, ठीक है, बोल रहा है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कि क्या इसमें करेक्ट है। तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। इस सीरीज में अगर हम देखते हैं टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लेटर्स हैं। तो आप इसको एक काम करिए, इसको या तो 4-4 के पार्ट्स में आप ब्रेक कर लीजिए। क्या रहता है, बहुत आसानी रहती है, हमें अंदाज़ा लगता है, हमें पता लगता है कि सीरीज़ कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को हम देखेंगे, ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी। पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, देखिए स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर सेम दिए गए हैं, बस लास्ट वाला बदल दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई आपको। ऐसे ही आप सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पर सेम दिए गए हैं, क्या किया गया है, लास्ट वाला बदल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम सेकेंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ इसको पूरा यहाँ पर फिल करेंगे और देखेंगे, इनको आपस में कंपेयर करेंगे, और फर्स्ट और फोर्थ वाले को आपस में कंपेयर करेंगे, पता लगाएंगे कहाँ पर क्या मिस्टेक है। चलिए पहले देखते हैं हम आपका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। देखिए, या चलिए पहले वाले से उठा लेते हैं, यहाँ पर फिल कर लीजिए जो भी यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं। आप एक काम करिए, यहाँ पर अपने आपके रफ कॉपी आपको वहाँ पर मिलेगा, रफ पेपर, आप उसमें सीरीज़ लिखिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन दिए जाते हैं ये आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, N N M, और लास्ट वाले में देखिए L M N N K। अब देखिए इसको अगर हम 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे अगर हम, तो क्या आ रहा है, K L M M। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे KLMM, यही ऊपर भी है KLMM, सिर्फ लास्ट में चेंज किया गया है, बाकी लगभग सेम है। इसके बाद क्या है, LMNK, फिर क्या हो गया MNKL, और लास्ट में क्या हो गया NM, और एक जगह हो गया NK। ठीक, KLMN। अब देखिए भाई यहाँ पर तो देखिए सब जगह आपको MNKL MNKL, सब जगह M और N और K और L 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, M को 2 बार किया गया है। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया ये सही नहीं हो सकता, कोई सीरीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, चलते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन पे। अब देख लेते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में भी देख लेते हैं हमसे क्या बोल रहा है। चलिए फर्स्ट और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड, फिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है,
देखिए यहाँ पर फिल करिए L, फिर N N N और M, यहाँ पर भी वही सेम L N N N और K। तो अब आप यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे अगर 4 पार्ट्स में, तो हमें क्या मिलेगा, K L M N, ठीक। फिर देखिए इसके बाद क्या हो गया, L M N K, इसके बाद क्या हो गया M N K L, अब इसके बाद क्या हो गया N M और K। अब देखिए जो भी बहुत आसानी से अब आप समझ जाएंगे इस सीरीज़ को देख के क्या हो रहा है, यहाँ बहुत ही क्लियरली आप समझ जाएंगे यहाँ क्या हो रहा है। सीरीज़ आगे बढ़ रही है, L K L M N था, आगे बढ़ गई, क्या हो गया L M N K, इसको उठा के इन्होंने आगे कर दिया। फिर देखिए M N K L को उठा के आगे कर दिया, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा N K L और M को उठा के आगे कर देंगे M। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा N K L M, N K L M। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 3 सही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड। ये एक ऑप्शन दिया इन्होंने प्रॉस्पेरिटी, और इसमें बोला है कि 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो इसको मिला के नहीं बन सकता, मतलब कि इन अल्फ़ाबेट्स से वो वर्ड नहीं बन सकता है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, टॉपर्स भी बन सकता है, रिपोर्ट्स भी बन सकता है, सिर्फ प्रीस्ट ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता, बिकॉज एस का यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया और यहाँ पर एस जो अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ 1 बार आया है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बोल रहा है, वरुण लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। क्या बोल रहा है, वरुण अपने घर से चलता है और 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है डायरेक्शन, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं एक बार पेन से आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर गया, ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, कितना गया 30 किलोमीटर। फिर बोल रहा है साउथ वेस्ट गया। अब साउथ वेस्ट आप देखिए यहाँ से कहाँ पर है, ये है साउथ वेस्ट, मतलब कि इस डायरेक्शन में आया 30 किलोमीटर। फिर बोल रहा है नेक्स्ट ही मूव्स 30 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट, उसके बाद वो साउथ ईस्ट गया, ये साउथ ईस्ट है, 30 किलोमीटर इधर भी आया ये साउथ ईस्ट। और उसके बाद क्या बोला, फिर वो अपने घर की तरफ मुड़ गया, ये इसका घर था, यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर ही मुड़ गया, तो पूछ रहा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ मुड़ गया। तो आप देखिए ये ऊपर डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, यही इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखिए ये आपका सिलॉज चैप्टर है, उसका ही क्वेश्चन है। ऑल वेसेस आर फ्लावर्स, वेसेस मतलब जो आपका पॉट फ्लावर होता है, जिसमें पॉट रखे जाए, आपके फ्लावर्स रखे जाते हैं, पॉट होता है जो, उसको बोलते हैं। ऑल वेसेस आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ प्लांट। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपका वेसेस हो गया, ये आपका फ्लावर्स हो गया, और क्या कह रहा है, नो फ्लावर इज अ प्लांट, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है, ठीक, इस तरह से बनेगा। अब कंक्लूजन देखिए, पहली एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कंक्लूजन जो होगा वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव है। अब देखिए पहला बोला है नो वेस्ट इज अ प्लांट, बिल्कुल सही एकदम, नो वेस्ट इज अ प्लांट। आप यहाँ से देखिए ये पूरा जो पार्ट है फ्लावर वाला, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फ्लावर वाला जो पूरा पार्ट है, इसी के अंदर तो ये वेसेस वाला पार्ट इसी के अंदर ही तो आ रहा है ना। तो जब यही इससे नहीं कनेक्ट है, बोल रहा है नो फ्लावर इज़ अ प्लांट, कोई भी फ्लावर कोई भी फूल प्लांट नहीं हो सकता है, जब ये नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस है उसके अंदर वाला भी पार्ट नहीं होगा। तो यही तो उसने हमसे बोला है, नो वेस्ट इज़ अ प्लांट, एकदम सही है, करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम प्लांट्स आर वेसेस। भाई मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट निगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, गलत है। सिर्फ और सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, पहला सही है बस, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द लेटर ऑफ द वर्ड फेशियस आर अरेंज्ड, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेशियस आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, देन विच लेटर वुड बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, इधर अगर हम इसको क्या करें, अल्फाबेटिकली लिख दें, तो पूछ रहा है हमसे लास्ट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, तो लिख देते हैं भाई। ए के बाद क्या आएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, हो गया, सारे लिख गए, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट से तीसरा लेटर कौन सा है भाई? एस, करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सेलेक्ट द वन वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम 3 रिस्पॉन्सेज। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बताना है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बोल रहा है कोई एक बताइए जो एक डिफरेंट है। ये है 69, ये है 138। 138 क्या होता है? 69 का अपोजिट होता है। 69 मतलब कि आपको पता है 23 की टेबल में आता है, ठीक है। 23 इंटू 3 69, 138 23 इंटू 6 115, ये भी आपका 23 की टेबल में आता है। 23 इंटू 5, इसका मतलब यही एक डिफरेंट है। 23 दूनी 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 47। 23 इंटू 2 कितना होता है? 46, यहाँ दिया है 47, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म इज। ओके, ये सीरीज हमें पूरी फॉलो करनी है। देखिए, हमें क्या देखना है? पहले ये देखना है और उसके बेसिस पे इस सीरीज को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो क्या दिया गया है? BEFC, इसको इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया EDB और F। देखिए, समझ आया आपको क्या हुआ? जो बीच के लेटर थे इनको लास्ट में रख दिया, ठीक है, और जो कॉर्नर के लेटर्स थे उनको भी बीच में रख दिया, लेकिन एक कलाकारी यहाँ पर कर दी। इसको यहाँ रखा, इसको क्या कर दिया? +1 कर दिया, ठीक है। समझ आया? देखते हैं अगला इसमें क्या करना हमें। VYZW। अब देखिए, आप 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। 4 ऑप्शन में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या किया गया है। बीच वाले जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, इनको लास्ट में रखा गया है। अब आप देखिए, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन हो सकता है गलत है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है गलत है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फर्स्ट क्या आएगा? Y आएगा, लास्ट क्या आएगा? Z आएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें तो Z है, यहाँ भी Z है, लेकिन पहले Y दिया है, नहीं दिया। अब इधर Y दिया है, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया? V दे दिया। बस तीनों हटा दीजिए, ऑप्शन 4 सही है। और अगर मैच करना चाहें तो आगे मैच भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। बाकी जो कॉर्नर वाले थे इनको क्या करेंगे? इनको भी हम इंटरचेंज करेंगे। तो V को हम यहाँ रखेंगे और W का +1 क्या आ जाएगा? X, YX VZ, ऑप्शन 4 सही है। तो एलिमिनेट करके अगर आप देखेंगे फटाफट ऑप्शंस को हटाकर, तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कंसीडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑब्लिक आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, ये आपका डेटा सफिशिएंसी, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने लगे और बहुत आसान टॉपिक है। बेसिकली इसमें आपको क्या बताना होता है? इसमें हमें सिर्फ ये बताना होता है कि जो हमें डेटा दिया है उसके बेसिस पर हम, या जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो क्या हम आंसर एक स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट से मिला के, मतलब दोनों कंबाइन करके आंसर बता सकते हैं, या सिर्फ अकेले सेकंड स्टेटमेंट से बता सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं निकलना, ये बताना होता है। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। हु इज़ द यंगेस्ट अमंग रीमा, उषा एंड नैना। पूछा है इन 3 में सबसे छोटा कौन है? रीमा, उषा और नैना में। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोला, वीना इज यंगर देन उषा। वीना जो है उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है, ठीक, यही बनेगा ना कि नहीं बनेगा? ये रीमा है, ये वीना है, ये उषा। वीना जो है उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी है। अब आप बताइए, यहाँ पूछा क्या हमसे? रीमा, उषा और नैना। नैना का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं, तो क्या आप बता सकते हैं इससे आंसर आप निकाल सकते हैं क्या? पहले स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। रीमाज यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न इन द सेम ईयर एज नैना। अब यहाँ पर नैना आ गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया है। अब यहीं से हम आंसर निकालेंगे। रीमा की जो यंगर सिस्टर है वो नैना के बराबर है, क्योंकि सेम ईयर में पैदा हुई है। तो एक चीज़ समझ में आ गई, रीमा जो है नैना से बड़ी है। कैसे समझ में आ गया भाई? रीमा की जो छोटी सिस्टर है, रीमा बड़ी है तो क्यों बड़ी है? क्योंकि उसकी छोटी सिस्टर है ना, रीमास सिस्टर, ये किसके बराबर है? ये नैना के बराबर, क्योंकि सेम ईयर में बॉर्न हुई है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, रीमा जो है नैना से बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा नैना। क्या पूछा हमसे? इन 3 में सबसे छोटा कौन है? तो हमें यहाँ से अब क्लियरली पता चल गया नैना सबसे छोटी है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जब हम मिलाएंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन 4, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स मधुर इज 8 फ्रॉम द राइट एंड सुकम इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, व्हेन मधुर एंड सुकम इंटरचेंज दियर। अच्छा ठीक है, देखिए ये आपका रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए।
ये हर क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन अलग तरीके से होते हैं, लेकिन मदद यही फार्मूला हर जगह करेगा। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1। तो यहाँ से हम टोटल स्टूडेंट्स या टोटल बॉयज़ या टोटल रैंक बता सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं टॉप प्लस बॉटम। मान लीजिए किसी क्लास में एक स्टूडेंट की रैंक ऊपर से टॉप से 5वीं है, ठीक है ना, और उसमें क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो रैंक आपकी बॉटम से पूछेगा तो आप बता सकते हैं, सिंपल फार्मूला है, ठीक। ये फार्मूला हर जगह काम आएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है ये। क्या है देखिए, पहली चीज़ तो हम जो रैंक हमसे पूछी जाएगी वो हम तभी बता सकते हैं जब एक पर्सन की हमको पोजीशन दोनों जगह से पता हो। एक पर्सन की पोजीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक पर्सन की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एक को दे दिया आपने, उसमें बोल दिया कि ए की पोजीशन जो है राइट से जो है वो 16 है और बी की पोजीशन लेफ्ट से जो है वो 7 है, तो बताइए टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो आपने क्या किया, 16 + 7 -1। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। एक ही पर्सन की जब हमें दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है तभी हम निकाल सकते हैं टोटल रैंक या टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और स्टूडेंट्स, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये गलतियां मत करिएगा, बहुत सिंपल सा है, एकदम सिंपल फंडा है। जब एक ही पर्सन की दोनों तरफ से आपको पोजीशन पता हो तभी हम बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि रो ऑफ स्टूडेंट, वहाँ पर मधुर जो है वो राइट से, ये पोजीशन हमारी राइट है और ये हमारी लेफ्ट है। यहाँ पर हमने बैठा दिया मधुर को, ठीक है, और यहाँ पर हमने बैठा दिया सुकम को। क्या कह रहा है, मधुर की पोजीशन जो है वो राइट से 8वीं है और सुकम की पोजीशन लेफ्ट से 8वीं है। ये 8th पोजीशन है, ये भी 8th पोजीशन। ये कहाँ से है, ये राइट से है, ये कहाँ से, लेफ्ट से। इसके बाद बोला इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, मधुर ने और सुकम ने। तो सुकम को क्या बोल दिया इन्होंने, सुकम ने जब पोजीशन चेंज करी मतलब क्या हुआ, सुकम यहाँ पर आ गया और मधुर यहाँ पर आ गया। अब देखो दोस्त क्या बोला है, सुकम बिकम्स 16 फ्रॉम द लेफ्ट। सुकम जो है लेफ्ट से किस पोजीशन पे आ गया, 16 पोजीशन पे। अब ये पोजीशन हो गई 16। अब देखो दोस्त, ये आपको पोजीशन पता चल गई, लेफ्ट से कितनी है 16, राइट से आपको ऑलरेडी पहले से पता थी कि ये राइट से 8वीं पोजीशन है, ये राइट से 8th पोजीशन है, आपको पहले से पता थी क्योंकि यहीं तो मधुर बैठा था, ये मधुर बैठा था ना, इसी की जगह पर तो सुकम आ गया। तो आपको एक चीज़ पता थी पहले से कि इसकी रैंक जो है 8वीं है दाहिने तरफ से, और बाएं तरफ से 16th हो गई क्योंकि जब यहाँ पर सुकम आ गया। तो पूछा है कि कितने बॉयज़ हैं उस रोज़ में, तो आपको पोजीशन मिल गई ना दोनों तरफ से, 16 + 8, ये लेफ्ट से पोजीशन, ये राइट से पोजीशन, -1 = 23। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया, 23। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द ऑप्शंस डिपिक्ट्स द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज के जब भी क्वेश्चन आते हैं, वाटर इमेज आएगा तो आपको पता है वाटर इमेज में अल्फ़ाबेट्स ऐसे रख दिए जाते हैं, QUA29TY, ठीक है, मतलब इसकी इमेज नीचे आएगी, इसकी इमेज नीचे आएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वाटर इमेज में आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है जो पहला लेटर जो होता है वही आएगा इमेज में, पहला लेटर। उल्टा हो जाएगा वो बात अलग है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे भी ऐसे कुछ करके, लेकिन पहला लेटर पहला ही आएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर इमेज की। मिरर इमेज में क्या हो जाता है भाई, मिरर इमेज में अगर इसी को हम यहाँ पर मिरर लगा दें, ये मिरर लग गया हमारा, तो जो पहला लेटर होता है ये सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, जो पहला लेटर होगा ये सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा, और जो सबसे लास्ट लेटर होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। मतलब कि ये आपका आ जाएगा Y और ये सबसे लास्ट में आपका पहुंच जाएगा Q। कुछ इस तरह से बन जाएगा ये आपका Q, ऐसे, ठीक।
क्लियर समझ में आ गया? बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ ऑप्शन देख के सॉल्व कर देंगे। वाटर इमेज में क्या होता है भाई, ये जो चीज़ रखी है इसी की इमेज तो नीचे बनती है, तो जो पहला अल्फ़ाबेट है वो यहीं पर रहेगा, लास्ट अल्फ़ाबेट यहीं पर रहेगा। मिरर इमेज में क्या हो जाता है, मिरर इमेज में जो पहले जो होता है वो दूर चला जाता है, उल्टा हो जाता है, वो लास्ट में पहुँच जाएगा, और जो लास्ट वाला लेटर होता है वो पहले आ जाता है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन से, ये पहले दिया गया है, मिरर इमेज हमसे पूछी है, तो ऑब्वियस है ये लास्ट में जाएगा, लास्ट में जाएगा। देखिए, और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर क्यू का इन्होंने क्यू लिखा है, ऑप्शन 3 देखिए। पहली चीज़ ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बोला, ये जो लिखा हुआ है क्यू UA29TY, पहला लेटर लास्ट में जाएगा। आप सारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 में है क्या लास्ट में, नहीं है, तो ऑप्शन 2 हटा दो। ऑप्शन पहला देखो, ऑप्शन पहले में इन्होंने क्या कर दिया है, ऑप्शन पहला देखो, ऑप्शन तीसरा देखो, ऑप्शन चौथा देखो। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, क्यू को एज इट इज़ क्यू लिखा है, इमेज इन्होंने चेंज नहीं करी है, तो तीसरा भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सिर्फ कौन सा, पहला और चौथा। अब मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं, देखिए कहाँ कहाँ तक मैच कर रहा है। क्यू के बाद क्या आएगा, यू आएगा, दोनों में देखिए है अपोजिट हो गया है बिल्कुल। इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, आ गया है ए, यहाँ भी आ गया है। इसके बाद 2 आएगा, 2 आ गया है, यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 9 आएगा, 9 यहाँ भी हो गया है, 9 यहाँ भी हो गया है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, जो लास्ट लेटर है ये पहले आएगा। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो इन्होंने चेंज ही नहीं किया, वाई को वाई लिख दिया है एज इट इज़, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम ऐसे ही कर देते। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज किस में होते हैं लेटर्स, मिरर इमेज में, वाटर इमेज में चेंज नहीं होते हैं। इमेज चेंज होती है लेकिन जो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है वाटर इमेज में, वो किस में चेंज होती है, मिरर इमेज में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन एजम्पशन इज और आर इम्प्लिसिट, मतलब कि ट्रू, इम्प्लिसिट मतलब कि सही है या नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन ये भी आजकल काफ़ी पूछे जाने लगे। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट और एजम्पशन में एक स्टेटमेंट देगा और आपको 2 एजम्पशन देगा, और हमें चेक करना होगा जो इन्होंने बोला है क्या ये सही है या गलत है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या बोला है, सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, सफलतापूर्वक या सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ऐसा है क्या, नहीं है। एजम्पशन पहला क्या बोला है, दोज दैट आर अनहैप्पी आर नॉट सक्सेसफुल, इनका कहने का मतलब ये है कि क्या इसका मतलब ये है जो अनहैप्पी है वो सक्सेसफुल नहीं है क्या, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आज बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल लेकिन खुश फिर भी नहीं, हैप्पी नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सक्सेस इन वंस एंडेवर्स गिव्स हैप्पीनेस। एंडेवर्स मतलब कि कुछ किसी चीज़ को अचीव करना, तो अगर आप सपोज़ कोई चीज़ अचीव करते हैं या आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद जब आपको सफलता मिलती है तो क्या उससे आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। इसका मतलब ऑप्शन जो एजम्पशन 2 दिया है वो सही है, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब ट्रू। तो एक स्टेटमेंट दिया होता है, 2 एजम्पशन दिए होते हैं, आपको सिर्फ बताना होता है कि कौन सा एजम्पशन हम स्टेटमेंट के बेसिस पे बता सकते हैं, कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट नहीं है। तो क्लियर समझ में आ गया, पहला तो हो ही नहीं सकता है, दूसरा एकदम सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 71 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, मॉरिशस रैंक 38 फ्रॉम बॉटम। अब देखिए वही चीज़ है, ये क्या दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल इज इक्वल टू बॉटम प्लस टॉप, चाहे जैसे लिख लो भाई एक ही बात है, चाहे तुम टॉप प्लस बॉटम लिख लो, नहीं कंफ्यूज ना हो। टोटल इज इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम -1। टॉप से रैंक कितना दिया है नहीं मालूम है, हमें बताना है। बॉटम से कितना दिया है 38, और टोटल कितने दिए हैं 71, -1 तो कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू टी प्लस 30, या इसको आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लें, टी प्लस 37 कर लीजिए, इसको 71 लिखा रहने दीजिए। टी इज इक्वल टू 71 माइनस 37 इज इक्वल टू 34th रैंक। आ गया समझ में? ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है जो अभी पहले डिस्कस किया था, वही एक फॉर्मूला है पूरा, इससे ऑर्डर एंड रैंकिंग के हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पूरा हमारा रीजनिंग का हो गया सोल्यूशन। कोशिश करूंगा शाम तक आपको जीके का भी प्रोवाइड करा दूं, और फिर बाकी इसके बाद हम लोग 2021 के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पेड बैच के लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। पेड बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, और यूट्यूब पर क्लासेस हमारी 5 जून से स्टार्ट हो रही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी यहाँ लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा अपडेट DFCCIL का आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इस क्लास का PDF नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।